कैसे हैं साथियों आप लोग। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। साथियों, आज का ये वीडियो मैं वेद शास्त्र पुराणों पर दे रहा हूँ कि आखिर वेद शास्त्र पुराणों को पढ़ने वाला इंसान मोक्ष को प्राप्त क्यों नहीं हो पाता। क्या वजह है कि आज तक कोई भी प्रत्यक्ष रूप से ऐसा नहीं है प्रत्यक्ष रूप से जिसने वेद शास्त्र पुराणों का अध्ययन किया हो पूर्ण रूप से और वह मोक्ष को प्राप्त हुआ हो। तो साथियों, इसकी मूल वजह यही है कि जो वेद शास्त्र पुराणों का पूर्ण रूप से अध्ययन करता है वह दिग्भ्रमित हो जाता है, भ्रम में पड़ जाता है, प्रभावित हो जाता है और उसको ज्ञान, जो वेद शास्त्र पुराण पढ़ने का जो उसको आत्मबोध है वो अहंकार को जन्म दे देता है। आपने देखा होगा कि जितने भी ज़्यादा वेद शास्त्र पुराण के पठन पाठन करने वाले हैं वो संस्कारी जीवन तो जीते हैं, जी सकते हैं, वैदिक जीवन जीते हैं, लेकिन वो मैं तत्व से बाहर नहीं निकल पाते। इसका एक उदाहरण सबसे बड़ा स्वयं ब्रह्मा जी का है। जो ब्रह्मा जी स्वयं वेदों को धारण करते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी स्वयं भी मैं तत्व से बाहर कभी नहीं निकल पाते, ना ही परम ब्रह्म परमात्मा के मूल तत्व को, मूल मर्म को वो जानते हैं। कभी वो आज तक नहीं जान पाए कि वास्तव में परम ब्रह्म परमात्मा कैसा है, उसका मर्म क्या है, उसका रहस्य क्या है। तो ये स्वयं ब्रह्मा जी भी इस बात को पूरी तरह से नहीं जान पाए, नहीं जानते हैं। इसीलिए स्वयं ब्रह्मा जी भी अहंकार के प्रेरित हैं और ब्रह्मा जी स्वयं जो विधाता हैं वह भी रजोगुण को धारण करते हैं। मैं तत्व का उनके अंदर काफ़ी बड़ी मात्रा में प्रचुरता से प्रभाव पाया जाता है, जबकि वो सृष्टि के आदिकर्ता हैं ब्रह्मा जी। वो स्वयं वेदों को धारण करते हैं, लेकिन फिर ऐसी क्या वजह है कि वेदों को धारण करने वाला अज्ञानता का शिकार हो जाता है और वह मोक्ष तत्व को पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं कर पाता। उसकी मूल वजह यही है कि वो अहंकारी हो जाता है, अहंकार उसको सताने लगता है, मैं तत्व का उसको आत्मबोध होने लगता है और वह भ्रमित हो जाता है वेद शास्त्र पुराणों को पढ़ने के बाद। वो क्योंकि जो वेद शास्त्र पुराण हमारे हैं, उपनिषद हैं, ये सकाम कर्म योग के ही रूप हैं। इनमें ईश्वर के बारे में काफ़ी कुछ बताया गया है, ब्रह्म के बारे में उपदेश किए गए हैं, लेकिन मूलतः ये वैदिक जीवन जीने की प्रेरणा ही देते हैं। इनको पठन पाठन करने से जीवन मुक्त हुआ तो जा सकता है, लेकिन ये तभी संभव है जब इंसान मैं तत्व से रहित हो जाए, अपने आप से रहित हो जाए, अपने आप को परम शून्य में स्थापित कर दे, अपने आप को ज्ञान स्वरूप में स्थापित कर दे, तभी ये संभव हो सकता है। और जबकि दूसरा जो मार्ग है, जो अद्वैत का मार्ग है, जो प्रेम का मार्ग है, अब गोपिकाओं ने, राधा रानी ने कौन से वेद शास्त्र पढ़े थे? तो सबसे आसान जो ईश्वर को पाने का, मोक्ष को पाने का सबसे जो आसान रास्ता है वह मेरे प्रति पूर्ण निष्ठा, मेरे चतुर्भुज रूप के प्रति, मेरे विष्णु रूप के प्रति, मेरे राम और कृष्ण के रूप के प्रति पूर्ण समर्पण का भाव, मेरे इस अवतार के प्रति पूर्ण समर्पण का भाव, यही हमको मोक्ष प्रदान करता है। इसीलिए भगवत गीता में मैंने कहा स्पष्ट रूप से, जो पठन पाठन से, सुनने सुनाने से, देखने दिखाने से जो ज्ञान प्राप्त होता है वह वास्तव में ज्ञान न होकर वह परोक्ष ज्ञान होता है, उसे परोक्ष ज्ञान कहा जाता है। और मैंने स्पष्ट भगवत गीता में कहा कि जो परोक्ष ज्ञानी है, जो वेद शास्त्र पुराणों को पढ़ने वाला है, उससे श्रेष्ठ मेरा वो भक्त है जिसको कोई भी ज्ञान नहीं है, कोई भी उसने वेद शास्त्र पुराण नहीं पढ़े हैं, लेकिन वह दृढ़ निश्चयी है इस बात को लेकर कि मैं
परम परमात्मा से ही अनन्य प्रेम कर दूंगा और यही मेरे मुक्ति का मार्ग है। इन्हीं की कृपा दृष्टि से मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी। मैं अपने समस्त कर्मों को, शुभ अशुभ सभी कर्मों को ईश्वर के प्रति समर्पित कर दूंगा, अपने पूर्ण परम परमात्मा के प्रति समर्पित कर दूंगा और उनमें विलीन हो जाऊंगा। इसे अनन्य भक्ति कहते हैं। जब कोई भक्त अनन्य भक्ति को धारण कर लेता है तब वह बिना वेद शास्त्र पुराणों को पढ़े हुए भी निष्काम कर्म योग को प्राप्त कर लेता है और वह जीवन मुक्त हो जाता है, क्योंकि उसने ये दृढ़ निश्चय कर लिया है कि वेद शास्त्र पुराण उपनिषद भी इन्हीं परम परमात्मा से ही अंश मात्र से प्रकट हुए हैं। इसलिए मोक्ष का सबसे आसान और सरल रास्ता है प्रेम, अद्वैत प्रेम। निष्काम कर्म योग का धारण करते हुए निष्काम प्रेम करना, अपने कर्तव्य कर्म को करते रहना, अपने सामान्य जीवन को जीते हुए भी सुख दुख में सामान्य समत्व बुद्धि रूप में स्थित रहना, न सुख में कोई चिंता न दुख में कोई हानि। तो सुख दुख को समान समझते हुए परम परमात्मा के प्रति पूर्ण समर्पण का भाव ही हमें मोक्ष प्रदान करता है। यही एक सबसे उत्तम और परम दुर्लभ मार्ग है कि मेरे प्रति, मेरे किसी भी रूप के प्रति पूर्ण समर्पण का भाव ही मोक्ष को प्रदान करता है। जैसे सबरी ने राम के प्रति समर्पण का भाव था, वैसे ही समर्पण का भाव होना चाहिए। जैसे राधा रानी का हमारे कृष्ण रूप के प्रति पूर्ण समर्पण का भाव था, अद्वैत भाव था कि जो कृष्ण हैं वही राधा हैं, जो राधा हैं वही कृष्ण हैं। तो इस तरह से जब अपने आप को मुझ में विलीन जब कोई व्यक्ति कर देता है, समस्त कारकों का कारक, समस्त योगेश्वरों का योगेश्वर और समस्त ईश्वरों का ईश्वर जब ये समझता है और ये जानता है कि समस्त वेद शास्त्र पुराण इन्हीं के ही चरणों से निकले हैं, तब वो जीवन मुक्त हो जाता है। क्योंकि वह तब निश्चय कर लेता है कि इनसे परे कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है यही है और सर्वव्यापक यही हैं। यही वेद भी है, यही शास्त्र भी है, यही पुराण भी है, यही उपनिषद भी हैं। जब ऐसा कोई भक्त दृढ़ निश्चय कर लेता है और मेरे प्रति पूर्ण समर्पण का भाव उसमें होता है, तब वह जीवन मुक्त हो जाता है। यही सबसे आसान और सबसे सरल तरीका है ईश्वर को पाने का, मोक्ष को पाने का। धन्यवाद साथियों।